राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे हैं सभी श्याम भक्त? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बढ़िया होंगे। श्याम बाबा का आशीर्वाद जो है हम सब पर, तो एक बार मिल करके जोर से जयकारा लगाते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो भक्तों, ये जो मैं घटना आपको सुना रही हूँ, ये सरिता जी की घटना है, जो कि एक सत्य घटना है। तो सुनिए सरिता जी क्या कहना चाहती हैं। सरिता जी ये कहना चाहती हैं कि जब वह अपने लड्डू गोपाल को लेकर के आईं, तो ये समझिए कि सारा दिन सरिता जी काम में व्यस्त रहने के बावजूद भी अपने लड्डू गोपाल को सारे दिन निहारती रहती थी। पूछती थी कि लाला तुम क्या खाओगे, तुम क्या पहनोगे, तुम मेरे साथ बाज़ार चलोगे, मेरे साथ सोओगे। और लाला का दिन रात इसी तरह से ख्याल रखती थी। तो ये समझिए कि लाला का मन भी सरिता जी के साथ बहुत ही चुंबक की तरह जुड़ गया था। जैसे कि एक चुंबक से एक चुंबक जुड़ जाता है भक्तों, इसी तरह से सरिता जी के साथ भी उनके लड्डू गोपाल का मन जुड़ चुका था, और सरिता जी का अपने लड्डू के साथ। तो लाला को बेहद ही प्यार करती थी। ये समझिए कि वह जहाँ भी जाती थी ना, तो लड्डू को अपने साथ ही लेकर के जाती थी, और किसी को हाथ नहीं लगाने देती थी अपने लाला को, कि नहीं मेरा लाला रोएगा या मेरा लाला बुरा मान जाएगा, ये बस मेरा लाला है। उनके मन में एक अलग सा ही वहम रहता था कि लाला को कोई छुए ना, बस लाला मेरे ही हैं। बहुत अत्यंत प्यार करती थी वे अपने लाला को। दिन रात समझिए कि किसी की नहीं सुनती थी, आनन फानन में बस उनको यही लगा रहता था कि बस किसी तरह से भी लाला से मेरा जो है एक रिश्ता ऐसा बन जाए कि बस जब मैं जहाँ भी देखूँ मुझे लाला ही लाला नज़र आए। और सचमुच लड्डू गोपाल से जो भक्त दिल से प्यार करते हैं, तो उन्हें भक्तों ऐसा ही लगता है कि दुनिया में कुछ नहीं है, सिर्फ लाला ही लाला है। चारों तरफ उनको अपने लड्डू गोपाल ही दिखाई देते हैं। तो बहुत से भक्त ऐसे होंगे जिनके साथ उनके ठाकुर जी बहुत लीला करते होंगे। सरिता जी के साथ उनके ठाकुर जी बहुत सी लीला करते हैं। सरिता जी कहती हैं कि मेरे ठाकुर जी का जब भी कुछ भी खाने का मन करता है, तो कुदरती मुझे एक अलग सा ही आभास होने लग जाता है कि जैसे लड्डू का आइसक्रीम खाने का मन है, तो मुझे अंदर से ही ऐसा होने लग जाता है कि आइसक्रीम आइसक्रीम। तो मतलब मुझे उसका फटाफट से जल्दी से उसका मतलब मैं क्या बताऊं कि उसको जल्दी से उनको लड्डू के लिए लाना पड़ता है कि उनके लड्डू को आइसक्रीम खानी है, लड्डू खाने का मन करता है। तो सरिता जी कहती हैं कि खुद ही मन में एक आवाज़ सी ऐसी उठती है कि मेरे लाला का लड्डू खाने का मन है। तो सरिता जी कहती हैं कि बहुत सी घटनाएं ऐसी मेरे लड्डू गोपाल मेरे साथ ऐसी लीलाएं करते हैं कि मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे लड्डू मुझे देख रहे हों और मेरे से मतलब बात करना चाहते हों। जब भी मैं उनका चेहरा देखती हूँ तो कुछ ना कुछ नया मुझे उनके चेहरे में दिखाई देता है। तो भक्तों, क्या ये प्रेम है? हाँ, ये सचमुच प्रेम है, ये लगाव है और जुड़ाव है अपने लड्डू गोपाल के साथ। बहुत सी माताएं बहनें ऐसी होंगी जिन्हें अपने ठाकुर जी के चेहरे में एक अलग सा आनंद दिखता है। तो जैसे कि सरिता जी को दिखता था कि उनके लड्डू का चॉकलेट खाने का मन करता था, आइसक्रीम खाने का मन करता था, या जो भी पोशाक पहनने का मन करता था, तो कुदरत ही सरिता जी के मन में अपने आप ही ये प्रश्न उठ जाता था कि लड्डू उनसे कुछ कहना चाह रहे हैं। वो उसी चीज़ को ही उनकी पूरा करती थी जो कि उनको आभास होता था। ऐसा आभास उन्हें वो बताती हैं कि कई बार ऐसा हुआ कि लड्डू को आज कैसे रंग की पोशाक पहननी है और कौन सी बांसुरी लेनी है, आज लड्डू कहीं जाना चाहते हैं या नहीं आराम करना चाहते हैं, या ये लगा लीजिए कि आज लड्डू का खेलने का मन है या आज पढ़ने का मन है। सरिता जी बताती हैं कि वे अपने लड्डू गोपाल को एक बुक है उनके पास छोटी सी, जिसमें सिर्फ राधे का नाम लिखा हुआ है, और वह अपने लड्डू गोपाल को कभी कभी राधे 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 भी पढ़ाती हैं। और एक कॉपी है, एक लड्डू गोपाल की पेंसिल है उन्होंने जो ले रखी है, उस पर वो कभी कभी नाम लिखती हैं और लड्डू का हाथ पकड़वा करके भी लिखवाती हैं, लड्डू लिखो राधा राधा। और भक्तों, लड्डू गोपाल राधा जी का नाम सुन के बहुत ही खुश हो जाते हैं। हमें भी क्या करना चाहिए कि अपने लड्डू गोपाल के सामने हम जब भी आते हैं तो राधा राधा का ही स्मरण करना चाहिए। राधे रानी के नाम से हमारे ठाकुर जी बहुत ही खुश हो जाते हैं। जितनी कि हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं ना भक्तों, चाहे वो किसी भी चीज़ से हुई, लेकिन वो राधा के नाम से जितना खुश होते हैं ना, इतनी दिखावे की दुनिया से नहीं होते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखिए कि जब भी आप अपने ठाकुर जी के समक्ष आएँ, उनके सामने आएँ, और जब भी आप उनसे बातें करें, तो राधा जी का नाम आप ज़रूर लें। राधा जी का नाम
ना लेने पर ठाकुर जी की जो पूजा है, अर्चना है, वो अधूरी है भक्तों। राधा जी का नाम लेने से ही, और तुलसी पात्र जो मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि लड्डू गोपाल का आप जब भी कोई भोजन या कोई मिठाई या कोई फल जो भी आप दें, तुलसी दल के बिना वह भक्तों बिल्कुल अधूरा है। यानी कि उनके पीने वाला जो जल है, स्नान जल है, उसमें भी तुलसी का होना अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। इस बात का आप खास ही ध्यान रखें कि जो भी चीज़ हो उसमें आप अपने ठाकुर जी को तुलसी ज़रूर लगा कर के दें। कभी कभी आप अपने ठाकुर जी को तुलसी जी की माला बना कर के भी बीच बीच में फूलों को डालकर भी पहनाइए, तो ठाकुर जी बहुत खुश होते हैं। तो भक्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे आप सभी भक्तों को।